जो इलीगल रिक्शा चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा, कोई गलत नहीं है, सही है। बिना नंबर वाले उठाए और सीधा कबाड़े में फेंक दें। जो नशा करके रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो नाबालिग बच्चे रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो ई रिक्शा को चार्ज करने वाला बंदा खुद ही बिजली चोरी करके रिक्शे को चार्ज कर रहा है, उसके पास ये ऑथोरिटी कहाँ से आ गई कि वो लोगों को स्टिकर बांट रहा है। दोस्तों, दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह जब ओखला में भी ई रिक्शे चलने शुरू हुए थे तो बहुत से लोगों ने कहा था ये बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। जिन लोगों को लोकल में चलना होता है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर बटला हाउस से आपको नूर नगर जाना है, अबुल फजल जाना है, शाहीन बाग जाना है, गफ़ार मंजिल जाना है और ठीक वहाँ से मान लीजिए बटला हाउस आना है या कहीं और जाना है, तो ई रिक्शा उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन शुरू हो गया था। लोगों को लगा था कि उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हो गई है, लेकिन जब धीरे धीरे ई रिक्शे की तादाद सवारी से ज़्यादा हो गई तो लोगों को ये लगने लगा कि जिसे हम रहमत समझ रहे थे वो धीरे धीरे हमारे लिए ज़हमत बन गया है। हम ये नहीं कहते कि सब के सब रिक्शे वाले ख़राब हैं, हम ये नहीं कहते कि रिक्शा से बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि रिक्शा से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह ई रिक्शा बेतरतीब तरीके से चल रहा है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन दिनों दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी रिक्शों की धरपकड़ जारी है। जो रिक्शा बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कितनी सख्त हो रही है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगस्त के महीने में 1700 से ज़्यादा ई रिक्शा को कब्ज़े में लिया गया है। जी हाँ, 1700 से ज़्यादा। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो रोज़ाना 100 से ज़ायद अवैध ई रिक्शे कब्ज़े में लिए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है एलजी के निर्देश पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया था कि जो अवैध ई रिक्शे चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गई, कई सारी टीम बनाई गई। अब वो दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर अस्पताल के पास, बस स्टैंड के पास, स्कूल कॉलेज के पास, मंदिर और मस्जिद के पास, बाज़ारों में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ई रिक्शा बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये टीम जाती है और जो भी ई रिक्शा इलीगल है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती है। आज ओखला में भी ये टीम कई जगह पहुंची और उसने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की। जब हम 9 नंबर के पास पहुंचे तो वहाँ हमें बहुत कम रिक्शा मिला। जब हमने वहाँ लोगों से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि चूँकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम आई है, अवैध ई रिक्शा वालों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, इसलिए जिनके पास लाइसेंस है वही अभी मौजूद हैं, बाकी के यहाँ से भाग गए हैं। अवैध रिक्शा के ख़िलाफ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कितना सख्त है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में एक साथ 117 ई रिक्शा को जेसीबी से क्रैश कर दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि उनको ये शक था कहीं दोबारा ये रोड पर आकर चलने न लगे। इस सिलसिले में एलजी ने बहुत सख्त निर्देश दिया हुआ है कि जो भी इलीगल ई रिक्शा है उसे फ़ौरन ज़ब्त किया जाए और उसे फ़ौरन स्क्रैप में जाके बेच दिया जाए। किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, चूँकि हम सब जानते हैं ई रिक्शा बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन ई रिक्शा इतना ज़्यादा हो गया है, ई रिक्शा वाले, कुछ ई रिक्शा वाले इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं कि अब लगता है ई रिक्शा हमारे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आप ओखला को भी देख लीजिए, कई मरतबा आपको लगेगा ई रिक्शा जो चला रहा है उसने नशा कर रखा है। कई बार आपको लगेगा ई रिक्शा जो चला रहा है वो बदतमीज़ी कर रहा है। कई बार आपको लगेगा जो रिक्शा चला रहा है वो बिल्कुल ई रिक्शा को लहरा रहा है, पता नहीं वो कब पलटी मार दे आपको पता ही नहीं चले। कई बार ऐसा भी हमने देखा है ई रिक्शा पर औरतें बैठी रहती है और ई रिक्शा का जो ड्राइवर है वो बेहुदे गाने या तो बजाता रहता है या खुद ही गाता रहता है। कुल मिलाकर जो भी ई रिक्शा समाज के लिए सही नहीं है, यानी कि एक तो वो अवैध तरीके से चल रहा है, दूसरे उसे माइनर चला रहा है या फिर ऐसा ड्राइवर चला रहा है जो नशेरी है, बदतमीज़ है, बदमाश है, तो ऐसे ई रिक्शा के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। हमने आज 2 ई रिक्शा वालों से बात किया है, अब भी उनकी बात सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो दोनों भी यही कह रहे हैं कि जो लोग भी गलत हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन
ज़रूर होना चाहिए। हाँ, जो रिक्शा वाले बिल्कुल सही तरीके से चला रहे हैं, कानून की पैरवी करते हुए चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग गलत तरीके से चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, असल में ई रिक्शा में क्या मामला है कि बहुत सारा, चूँकि हिंदुस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो ई रिक्शा के मामले में भी करप्शन है। एक तो वो ई रिक्शा वाले जिनके पास लाइसेंस है वो चला रहे हैं, कुछ ई रिक्शा वालों को स्टिकर मिला हुआ है वो भी चलाते हैं, उनको गिरफ्त में नहीं लिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जानते हैं ये स्टिकर का जो मामला है, मैंने कई लोगों से मालूम किया है, तो ये एक तरह की धंधेबाजी है, एक चालाकी है, ये मिली भगत है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों की, और जो लोग ई रिक्शा लगवाते हैं, जिनका ई रिक्शा चार्ज होता है, उन सब की ये मिली भगत है। ई रिक्शा जो लोग चार्ज करते हैं वो कुछ लोगों को स्टिकर देते हैं। अगर तुम ये स्टिकर लगा लोगे अपने ई रिक्शा पर तो तुम्हें रास्ते में कहीं भी पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए, जो ई रिक्शा को चार्ज करने वाला बंदा खुद ही बिजली चोरी करके रिक्शे को चार्ज कर रहा है, उसके पास ये ऑथोरिटी कहाँ से आ गई कि वो लोगों को स्टिकर बांट रहा है? इसका मतलब ये कुछ मिली भगत है, एक घपलेबाजी है। मैं डिटेल में इस घपलेबाजी को भी किसी दिन आपको समझाऊंगा कि कैसे ये घपलेबाजी चल रही है। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि कुछ लोग बहुत चालाकी से पुलिस से सेटिंग करके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सेटिंग करके ई रिक्शा वालों को स्टिकर बांट रहे हैं, और पुलिस जब देखती है कि इस बंदे का स्टिकर लगा हुआ है तो वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे से पैसा मेरे पास आ चुका है, जी हाँ, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। देखिए, अगर इलाके को, चाहे दिल्ली को, चाहे ओखला को, ई रिक्शे वालों की बदमाशी से निजात दिलाना है तो एक तो जो अच्छे ई रिक्शे वाले हैं उनको प्रोमोट करना चाहिए, उनको लाइसेंस देना चाहिए। लाइसेंस देने में कोई ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए कि लोगों को लाइसेंस लेने में मुश्किल होने लगे। जिनके पास लाइसेंस है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और जिनके खिलाफ लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये सब के लिए भला है, अच्छे ई रिक्शा वालों के लिए भी इसमें भलाई है, और जो लोग ई रिक्शा पर सफ़र करते हैं उनके लिए भी इसमें भलाई है। आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, या जो लोग इंटरव्यू देना चाहे वो इंटरव्यू भी दे सकते हैं कि क्या इन दिनों जो ई रिक्शा वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये गरीब होते हैं, इन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। गरीब होते हैं तो गरीब को किसी ने ये लाइसेंस नहीं दे रखा है कि वो गैरकानूनी तरीके से अपना काम करे। कानून में रहकर भी आदमी कमाई कर सकता है। अगर रिक्शे वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ओखला का इलाका वैसे ही जहन्नम बन चुका है। कभी कभी आप रोड पे इतने ई रिक्शा देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी तो सवारी भी नहीं जितने ई रिक्शा वाले हैं। वो इसलिए हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो एक्सपायर हो चुका है, वो भी रोड पे चल रहा है। इस वजह से ज़्यादा ई रिक्शा आपको नज़र आता है। 3000 कम से कम रिक्शा तो बिना नंबर वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए सर, डेली होना चाहिए। जितने भी हैं बिना नंबर वाले उठाए और सीधा कबाड़े में फेंक दें। कोई वो नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई चोट लग जाए, किसी बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वो तो भाग जाएगा, फंसेगा कौन? रिक्शा वाला। अब रिक्शा वाला फंसेगा कहाँ से जब उसके पास ना नंबर है, ना लाइसेंस है, ना इंश्योरेंस है, कुछ नहीं होगा तो कहाँ से होगा उसका? जिसके पास लाइसेंस है खुद का, सिर्फ वही रिक्शा चलाए, बाकी और कोई रिक्शा ना चलाए। मैं कुछ रिक्शा वाले से मैंने पूछा, वो कहता मुझे कोड मिला हुआ है, मुझे नहीं पकड़े। क्या वो घपलेबाजी कुछ है क्या? वो घपलेबाजी क्या, वो स्टिकर होता है। हाँ, क्या है वो स्टिकर? वो स्टिकर है, तुम्हारा जुलेना जा सकते हो, तुम महारानी बाग जा सकते हो और अपोलो वगैरह जा सकते हो। मुझे स्टिकर का क्या है, 300-400 रुपये महीना लेते हैं। कौन लेता है वो? बस ये लेते हैं पार्किंग वाले। अब पार्किंग वाले कहते हैं कि हम देते हैं ट्रैफिक वालों को, कोई बात होती है तुम्हारी गाड़ी पकड़ी जाए तो हमें फ़ोन करो, हम आधे घंटे में गाड़ी छुड़वा देंगे। इसका मतलब है 1 रुपया नहीं देना तुम्हें। इसका मतलब है जिन लोगों के पास स्टिकर लगा हुआ है, हाँ, वो कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। वो पैसे देते हैं उन्हें, पैसे देते हैं वालों को अपने आप बचाने के लिए। हाँ, पार्किंग वाले देते हैं ट्रैफिक वालों को। अच्छा, ऐसे रिक्शा वाले तो होंगे जो बिल्कुल लाइसेंस वाले होंगे, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लाए तब पूरे पेपर हैं उसके पास में, तो बेहटक होकर चलाए ना। नो एंट्री कहाँ तक है? हमें गवर्नमेंट ने पास करके दिए गाड़ी, क्यों दिए गाड़ी पास करके? जुलेना तो जा सकते हैं, रेड लाइट ही तो नहीं क्रॉस कर सकते हम। वाली फैमिली जुलेना ये तो जा सकते हैं हम। तो आपके हिसाब से जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? वो बिल्कुल सही हो रहा है सर। गाड़ी पकड़ें, उठा के सीधा कबाड़े में डाल दें। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास पेपर पूरे हैं, उसे सिर्फ आमूदी दे जाए चलाने की।
देखिए हमारे साथ एक साहब हैं, वो भी ई रिक्शा चलाते हैं। मुझे ये बताइए, आजकल मैं देख रहा हूँ पूरी दिल्ली में कुछ ई रिक्शा वालों को तो बिल्कुल जेसीबी से तोड़ के ख़त्म कर दिया गया है। ओखला में बहुत एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन हो रहा है ई रिक्शा वालों के खिलाफ, जो इलीगल रिक्शा वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जो इलीगल रिक्शा चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, कोई गलत नहीं है, सही है, ठीक है। दूसरी चीज़ पे यह हो, अगर रिक्शा रॉन्ग साइड वाले भी हैं उनके साथ एक्शन लो, वो भी सही है, ठीक है। प्रशासन जो कर रहा सही कर रहा, प्रशासन को 24 घंटे थोड़ी लगा रहेगा जाम के टाइम पे भी, ये बताओ ना। ये तो आम आदमी के हाथ में है, पब्लिक के, जाम हटाना ना हटाना, जाम लगाना ना लगाना, पब्लिक ही तो लगा रही है। नहीं तो कभी ये बसें खराब हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी जाम लग जाता। तो आपका कहना यह है कि ज़्यादातर रिक्शा के खिलाफ तो लोग एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं लेते। रिक्शे वालों के खिलाफ तो हर चीज़, गरीब आदमी के साथ कौन है? एक आध आदमी बताओ ना कोई गरीब के साथ, तो रिक्शे वाला गरीब है वो ही दबेगा, और कौन दबता? कोई नहीं दब रहा ऐसा। मुझे एक बता, तुम कितने दिनों से रिक्शा चला रहे हो? मुझे भी 1 साल हो जाएगी सर। तुम ये बताओ, तुमने देखा होगा कभी कभी लगता है कि रिक्शा एक तो वो छोटे बच्चे चलाते रहते हैं, वो गलत है। सुन लो सवाल सुन लो। एक तो रिक्शा छोटे बच्चे चलाते रहते हैं, उसकी उम्र कम रहती है। कभी कभी लगता है कि रिक्शा वाले ने नशा भी किया हुआ, ऐसा भी लगता है। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? देखो, जो नशा करके रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो नाबालिग बच्चे रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रशासन गलत नहीं है, प्रशासन सही कर रहा, और ऐसे ही करना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको प्रशासन से कुछ डिमांड करनी हो, इलाके के नेताओं से कुछ डिमांड करनी हो ई रिक्शा वालों के लिए, तो आप क्या उनसे कहना चाहोगे? ई रिक्शा वालों के ये है, जो इनकी फिटनेस वगैरह है, इनके कागज वगैरह जिनके पूरे होने चलंदे में, जो इनका नहीं है दिक्कत में, अगर उनके बनते हो तो वे अपने बनवा ले में, और नहीं बनते हो तो भाई उनकी मजबूरी है, फिर नया लिया जाके। अब जिस आदमी के नया बस की नहीं है, गरीब है, वो घर से बिल्कुल टूटा हुआ कारोबार से, जब वो रिक्शे पाया, जिसके बस की नहीं है, मैंने मान लिया कि गरीब है, वो नई बस की उसके नया लेना, तो उसके लिए कोई उपाय तो होगा कि किसी के भी नाम निकलवा के वो चला सकता। ये भी तो है, अब आपके नाम गाड़ी है तो आप ही थोड़ी चलाओगे उसे, आपने मुझे दे दी तो मैं ही तो चलाऊंगा। ये थोड़ी है जिसके नाम गाड़ी वही चलाएगा, ये गलत है। अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल ये बताओ कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ही धरपकड़ हो रही है रिक्शा वालों की, तो प्रशासन या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो सही कर रही है या ज़्यादती कर रही है? देखो जी, अभी तक तो कर रही है सही, अगर जास्ती तो हमारे लगनी थी कहीं भी। जो गलत है उनके खिलाफ ही गलत कर जो रहे हैं। गलत के ही खिलाफ हो रहा, सही के खिलाफ क्यों होगा? अच्छा अभी मैं देखता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 9 नंबर पार्क के पास बहुत ज़्यादा ही रिक्शा रहता है, अभी मैं बहुत कम देख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बगैर लाइसेंस वाले थे वो इस एक्शन की वजह से भाग गए। भाग गए। ऐसे लोग हमेशा भागे हुए रहना चाहिए। बिल्कुल।